सारी जो आपको इमेजेस दिख रही हैं, ये सब इमेजेस जो आपको दिख रही है ना, जो आपको बहुत पजल करती हैं, ये है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, जो आपको बहुत पजल करती है, जो आपको याद भी नहीं होती। ठीक है, ये टिपिकल सा आपका हार्ट की स्ट्रक्चर, ये टिपिकल से आपके हार्ट की स्ट्रक्चर जो आप लोगों को ना याद होती है ना, आप लोगों को बनाना आता है ना, समझ में आता है। इन सबको इतने ईजी वे में पढ़ेंगे, इतने बिल्कुल मतलब 3D को 2D में पढ़ेंगे, जिससे ताकि आप लोगों के दिमाग का कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपका कोई भी क्वेश्चन, गारंटी की बात है, क्वेश्चन अगर रह जाए, देखो बैच वाले बच्चों को सबको बोलती हूँ, क्वेश्चन अगर रह जाए ना बेटा, जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे तुम लोग पढ़ लो, उसके बाद अगर किसी भी एग्जाम में, चाहे आप लोग RAS का दो, यूपीएससी का दो, आप कोई भी स्टेट एग्जाम दो, कोई भी स्टेट एग्जाम दो, चाहे आप जीडी दो, चाहे आप कांस्टेबल दो, कुछ भी दो, अगर एक भी क्वेश्चन साइंस का रह जाए तो बेटा बताने ला, लेकिन पढ़ना वैसे पड़ेगा जैसे मैंने पढ़ाया है। ठीक है, मेहनत उतनी करनी पड़ेगी आप लोगों को। क्लियर, ये सारी इमेजेस के साथ में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं थ्योरी अपने हिसाब से पढ़ाऊंगी। ठीक है, ढंग से पढ़ाऊंगी, आप लोगों को बिल्कुल एकदम अलर्ट होके बैठना है। ओके, नोट्स PDF आपको मिल जाएगी क्लास के बाद में। लिखने पर कम ध्यान देना है, समझने पर ज्यादा ध्यान देना है। क्लास के साथ में मेरी सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज लिखने पर ध्यान कम देना, आप लोग समझने पर ज्यादा ध्यान देना। क्लियर मैम, ऐप पर क्लास नहीं चल रही है। हाँ लोकेंद्र जी, आज आपकी यही यूट्यूब पर क्लास चल रही है। ठीक है, ये आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी बाद में, लेकिन बात यह है कि अभी आप लोग कमेंट में 2 जगह एक साथ नहीं देख पाऊंगी सबके पैरेलली, तो इसलिए जितने भी एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं वो सब यहाँ पर शिफ्ट हो जाए। हाँ ठीक है निशु, चलो भाई फटाफट से। चैप्टर का नाम क्या है बेटा हमारा? चैप्टर का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। चैप्टर का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, परिवहन तंत्र, परिवहन तंत्र। ठीक है जी, परिवहन तंत्र। अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम को, सर्कुलेटरी का मतलब क्या है कि मतलब हमारे शरीर में कोई एक ऐसी चीज है जो हर टाइम खुद को रिपीट करती रहती है, खुद को बार बार रिवॉल्व कराती रहती है, रिपीट करती रहती है। और हमारे शरीर में ऐसी कौन सी चीज है? ब्लड। हमारे शरीर में ऐसी कौन सी चीज है? ब्लड। और सिस्टम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन यानी कि हमारे ब्लड को सर्कुलेट कराने में पूरा टाइम हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। अगर ब्लड सर्कुलेट हमारी बॉडी में नहीं होगा तो हम लोग मर जाएंगे, क्योंकि ब्लड हमारे शरीर में क्या लेके जाता है? ऑक्सीजन को लेके जाता है। हर किसी का आंसर यही होता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है, लेकिन नहीं, ब्लड हमारे शरीर में सारी गैसेस को, जो भी गैसेस, एयर नहीं बोलेंगे यहाँ पर, एयर हम लोगों का बोलना सही होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लेकिन हम लोग बोलेंगे ब्लड हमारे शरीर में जितनी भी गैसेस हम इनहेल करते हैं एनवायरमेंट से, उन सबको घुमाता रहता है, हर टाइम उनको घुमाता रहता है, उसमें चाहे अब आपकी कोई भी गैसेस हो। ठीक है, वो सारा मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में करा चुकी हूं कि कैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर? लेकिन जो आप लोग ये बोलते हो कि ब्लड हमारे शरीर में हर टाइम ऑक्सीजन को घुमाता रहता है, ऑक्सीजन हमारे ब्लड के साथ में घूमती रहती है, तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, उसमें सारी गैसेस होती हैं। ठीक है, सारी गैसेस होती है। इस चैप्टर में हम वो पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार ऑक्सीजन फिर हमारे ब्लड में कैसे आती है। ठीक है, ऑक्सीजन फिर हमारे ब्लड में उन गैसेस में से अलग होकर कैसे आती है। क्लियर? तो सबसे पहले अगर सर्कुलेटरी सिस्टम का आपको डिवीजन करना है तो इसमें सबसे पहले आपका क्या आएगा? इसमें सबसे पहले आपका आएगा बेटा क्या? ब्लड। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में सर्कुलेशन करने में सबसे पहला कंपोनेंट कौन करता है, जो हेल्प करता है, वो है ब्लड। सेकंड कौन है? आपका हार्ट। सेकंड कौन है? आपका हार्ट यानी कि आपका हृदय। हृदय। ठीक है, अब देखो हिंदी इंग्लिश में कोशिश करना, एक बार लिखूं और फिर तुम्हें वो बात समझ में आ जाए। बार बार रुधिर को रुधिर लिखूंगी, आप लोगों का ही टाइम वेस्ट होगा। मेरी कोशिश है कि कम समय में आप लोगों को कंटेंट ज्यादा दे दूं। क्लियर जी? थर्ड नंबर पे आपका क्या आएगा बेटा? ब्लड वेसल्स। थर्ड नंबर पर आपका आएगा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिकाएं, इनको क्या बोला जाता है? रुधिर वाहिकाएं। लिखने पर ध्यान मत देना, PDF तुम लोगों को मिल जाएगी, लेकिन हाँ समझने पर जरूर ध्यान देना। ठीक है, समझने पर जरूर ध्यान देना। ओके चलो भाई, मैम ये बैच UPSC लेवल का रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा यादव जी, बिल्कुल रहेगा। मैंने अभी आपको बोला आप एक बार ना पढ़ लो, एक काम करो पहले पढ़ो। ठीक है, कल उसके बाद मैं क्वेश्चंस कराऊंगी। अगर तुम्हें लगता है कि भाई मैम ने उस लेवल का पढ़ाया है कि हमारा कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन बस मुझे पढ़ाने देना शांति में, फालतू का कमेंट कोई मत करना। ठीक है, एक बार पढ़ लो, फिर उसके बाद में आराम से कॉल करना, बैच को परचेज करना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्लास का टाइम है, 4 घंटे आराम से शांति में पढ़ो। क्लियर जी? ओके चलो भाई, नंबर 4 पे आपका एक और चीज आएगा क्या? लिम्फ।
नंबर 4 पे एक और चीज आएगा आपका लिम्फ, लसिका, जिसको हिंदी में बोला जाता है लसिका। ठीक है भाई, देखो 4-5 घंटे की क्लास के लिए बहुत मेहनत लगती है और बहुत एनर्जी की जरूरत होती है। कॉन्टिन्यूस यहाँ पर बोलना 4 से 5 घंटे, ठीक है, 4 से 5 घंटे बोलना एक बंद कमरे में, इट इज नॉट अ इजी टास्क, इट इज नॉट अ इजी टास्क, समझा करो इस बात को। ठीक है, तो बस थोड़ा सा माइंड को अलर्ट होकर आप लोगों को पढ़ना है। पीडीएफ बेटा आप लोगों को मोबी शिक्षा के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, वहां मिल जाएगी। नहीं तो बेटा जब आप बैच परचेज कर लोगे तो आपको साथ के साथ मिलती है, हर क्लास की पीडीएफ अपलोड करा दी जाती है, जैसे ही क्लास खत्म होती है तुरंत पीडीएफ आपको दे दी जाती है उस क्लास की। क्लियर जी, बैच में सारी पीडीएफ मिलती है, हो सकता है टेलीग्राम चैनल पर ना मिले लेकिन बैच में सारी मिलती है। क्लियर, समझ में आई। और बेटा जो मेरा साइंस स्पेशल का बैच है उसमें फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराए हैं। जो बच्चे उन हैंड रिटन नोट्स से पढ़ रहे हैं उनको पता है कि चाहे हिंदी वाले बच्चे हों चाहे इंग्लिश वाले बच्चे हों, वो नोट्स ऐसे बनाए गए हैं सबको समझ में आएंगे। एक बार वो नोट्स पढ़ लो, मुझसे पढ़ लो, उसके बाद में साइंस तुम्हें कभी भी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई बुक उठा लेना, लूसेंट उठा लेना, किरण उठा लेना, कुछ भी उठा लेना, कोई भी बुक उठा लेना, घटना चक्र उठा लेना, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ये गारंटी की बात है। गारंटी कोई नहीं देता आज के टाइम में, लेकिन मैं देती हूं अपने कंटेंट की। ठीक है, चलो जी, अब थोड़ा सा समझने पर ज्यादा फोकस करेंगे। हिट द लाइक बटन एंड शेयर द क्लास। क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। और आपको क्लास में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है। पानी वानी जिसको जो पीना है अभी पी के आ जाओ, 4 घंटे तक किसी को बिल्कुल भी नहीं उठना। ओके, चलो अब देखो ब्लड से आने वाले कुछ आपके ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा जाता है कि ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसकी आखिरकार खोज किसने की थी? इसकी आखिरकार खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी बेटा, इसकी डिस्कवरी यानी कि इसकी खोज किसने की थी? 1628 में, 1628 में विलियम हार्वे ने। ठीक है, विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, जिन्होंने इसकी खोज की थी। क्लियर जी। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, कि हम इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? हम इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो इसके अध्ययन को बोलते हैं एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी आपसे या तो साइंटिस्ट के नाम पूछता है या फिर उनकी स्टडी पूछता है, बिल्कुल अंदर से डिटेल से क्वेश्चन वो आपसे पूछता है। वो टाइम गया जब साइंस को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी और ऊपर ऊपर से साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब नहीं पूछे जाते। ठीक है, जो बच्चे यूपीएससी वाले होंगे, आरएएस का एग्जाम दे चुके होंगे 1-2 बार, उनको पता होगा कि साइंस एक पहले एक ऐसा सब्जेक्ट था जिस पर फोकस नहीं होता था, अभी होता है लेकिन। ओके बेटा, फ्री नहीं है क्लास, पेड है, बैच पर पेड है। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है फादर ऑफ एंजियोलॉजी। फादर ऑफ एंजियोलॉजी, फादर ऑफ एंजियोलॉजी, फादर ऑफ एंजियोलॉजी ये कौन होंगे भाई? जिन्होंने खोज की है, जिन्होंने खोज की है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, ठीक है, ये आपके क्या होंगे बेटा? फादर ऑफ एंजियोलॉजी होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? तो बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं हमारे 2 टाइप के। सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? तो ये होता है आपका 2 टाइप का, ये होता है आपका 2 टाइप का। एक आपका होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तत्व, खुला परिसंचरण, खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है जी। और एक होता है आपका क्लोज्ड, एक होता है आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है जी, एक होता है आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि बंद परिसंचरण, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, बंद परिसंचरण तंत्र। क्लियर जी। ये आपके क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। बात आती है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि कॉकरोच में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है या मैमल्स में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वहां ये चीज आपकी काम आएगी। देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि जब आपका ब्लड 1 ऑर्गन से यानी किसी एक अंग से, 1 ऑर्गन से डायरेक्ट किसी दूसरे ऑर्गन में चला जाए,
डायरेक्ट किसी दूसरे ऑर्गन में चला जाए। ठीक है भाई, मान लिया अभी गले में था, पेट में था, पेट से डायरेक्ट लीवर में चला गया। ठीक है, ऐसे मतलब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में बिना किसी वेसल्स के डायरेक्ट उसको क्या हो जाए, एक तरह से मतलब धक्का मुक्की चली हुई है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल ही पेपर में पूछे जाते हैं। कोकरोच, कोकरोच में कैसा पाया जाता है आपका, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। बटरफ्लाई यानी तितली, तितली में आपका पाया जाता है। जितने भी आपके इंसेक्ट्स होते हैं, जितने भी हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, इन सब में कैसा पाया जाता है आपका, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अगला लिखो, स्नेल एंड ऑक्टोपस। स्नेल एंड ऑक्टोपस ये बहुत पूछा गया है। स्नेल एंड ऑक्टोपस, स्नेल एंड ऑक्टोपस, इसमें भी कैसा पाया जाता है आपका, खुला पाया जाता है। इनमें भी कैसा पाया जाता है आपका, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हाँ बेटा, क्योंकि मुझे टॉपिक कंप्लीट कराना है यहाँ पर। ठीक है बेटा, फीस के बारे में मेरी बात सुनो, पढ़ लो पहले। मैं आप लोगों से क्या बोल रही हूँ, पहले पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद में आप लोग जितने डाउट जो भी चीजें पूछोगे बताती रहूंगी मैं आपको। ठीक है, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको अगर फीस के बारे में बताऊंगी तो बेटा टॉपिक से दिमाग हट जाएगा और कहीं ऐसा ना हो कि भाई कुछ गलत निकल जाए। ठीक है, कुछ गलत निकल जाए। तो पहले एक बार पढ़ लो, फिर उसके बाद में आप लोगों के जितने डाउट होंगे सब पूछना। डाउट की कोई टेंशन नहीं है, जितना मन में आए उतना पूछना। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का बेटा, इसमें क्या होते हैं कि आपका जो ब्लड होता है, आपका जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स में बंद रहता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स में बंद रहता है, क्लोज रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स। एग्जाम्पल लिखो, ह्यूमन बींग्स यानी मानव। ठीक है, मानव, और आपके मैमल्स यानी स्तनधारी। मैमल्स यानी कि आपके स्तनधारी। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। माइंड कंसंट्रेट करके पढ़ो और पढ़ाने दो। क्लियर जी? ओके, मैमल्स और आपके क्या बेटा, ये आपके ह्यूमन बींग्स। सिंपल सी बात है, हमारे अंदर से जो खून फ्लो होता है, जो हमारे अंदर से बेटा ब्लड फ्लो होता है, ये ब्लड कैसे फ्लो होता है, वीन्स के थ्रू होता है कि नहीं होता है ना? जो नसें होती हैं हमारी, उनके थ्रू ही होता है ना। और वो नसें किस में आती हैं, आपकी ब्लड वेसल्स में आती हैं, रुधिर वाहिकाओं में ही तो आती है। कितने टाइप की होती हैं, हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट अटैक कैसे आता है, हार्ट अटैक से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर क्या होता है, कैसे ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, एलर्जी क्या होती है, क्यों हमें एलर्जी होती है, क्यों किसी भी चीज से हम कई बार छींक मारने वाली जो हमारी कंडीशन होती है, वो सब के सब आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। लेकिन पढ़ोगे जब शांति बना के रखोगे। ठीक है, चलो भाई, अब देखो, सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग सबसे पहले बेटा क्या कवर करेंगे, सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे बेटा हार्ट को। किसको? सबसे पहले हार्ट पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद में आपको ब्लड वेसल्स, और फिर उसके बाद में बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगी क्या, ब्लड। लास्ट में ब्लड पढ़ेंगे, पहले हार्ट कवर करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हृदय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यही तो है, बहुत सारे ऐसे टूटे दिल के आशिक होंगे जिनका दिल टूट चुका है, तो आज उनको ये पता लगेगा कि आपका जो ये टूटा हुआ दिल है, इसको आप कैसे जोड़ सकते हो, है ना? जो ये आपका टूटा हुआ दिल है, इसको आप कैसे जोड़ सकते हो। तो जो टूटे दिल के आशिक हैं, वो थोड़ा सा दिमाग को अलर्ट करके बैठना, तुम्हें समझ में आएगा कि आखिरकार तुम्हारे दिल टूटने के पीछे की वजह क्या थी। ठीक है, वो आज तुम्हें इस चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई भाई बात? मैं मेरा यहाँ नेटवर्क शो में रिकॉर्डेड वीडियोस देख लूंगा। ठीक है, ओके, एज यू विश। ठीक है जी, हार्ट यानी कि आपका हृदय। अब देखो हार्ट क्या है बेटा, हार्ट की वो कॉम्प्लिकेटेड सी स्ट्रक्चर जो हम 9th में, 10th में, ठीक है, थोड़ी बहुत 8th में भी आ जाती है अब तो आपके सिलेबस में, वो हमें बिल्कुल ना तो याद होती है मैम, ना हमसे वो डायग्राम बनता है और ना ही हमें वो समझ में आता है। तो मैं आपसे बोल रही हूँ, आपको वो ना याद करने की जरूरत है, ना आपको समझने की जरूरत है, ना आपको बनाने की जरूरत है। उस 3D फिगर को हम लोग 2D में कन्वर्ट करेंगे, उस 3D फिगर को हम लोग 2D में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ हार्ट के 1 नंबर वाले क्वेश्चन या फिर कुछ ऐसे की पॉइंट्स जो ज्यादा आपके हर किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, स्टडी ऑफ हार्ट की हार्ट के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। डॉक्टर को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। ध्यान से देखा करो, लीवर के डॉक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग? हेपेटोलॉजिस्ट। ठीक है, हृदय के डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आपका कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, हर किसी के अपने अलग अलग नाम होते हैं। हड्डी के डॉक्टर के अलग नाम होते हैं, ऑर्थोलॉजिस्ट, इस तरह से नाम होते हैं हर किसी के। जब जाते हो ना डॉक्टर के पास तो वहां पर पढ़ा करो ऊपर क्या लिखा होता है। ठीक है, ऊपर क्या लिखा होता है, इससे भी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ भाई।
अब देखो सिंपल सी बात है, सबसे अगला क्वेश्चन इसका क्या पूछा जाता है कि हार्ट का आखिरकार काम क्या है, फंक्शन क्या है हमारे शरीर में ब्लड को पंप करने का, ब्लड को पंप करने का, ठीक है, ब्लड को पंप करने का, बस इतना ही काम है। तो अब समझ में आया, जो तुम लोग बोलते हो दिल तोड़ दिया दिल तोड़ दिया दिल तोड़ दिया, है ना, वो वाली जो कंडीशन है, नहीं टूटता हार्ट हमारा, बिल्कुल ही इमोशनलेस। अगर पूछा जाए ना बेटा कि हमारे शरीर में वो कौन सा अंग है जिसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं होता है, जिसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं होता, तो हार्ट के अंदर कोई इमोशन नहीं होता, ऐसा भी कुछ भी फील नहीं करता हमारा हार्ट, ना खुशी ना दुख ना न्यूट्रल, कुछ भी नहीं है। इसका बस इतना सा काम है कि हमारे शरीर में हर टाइम ब्लड को पंप करता है, और कुछ भी फील नहीं करता हमारा हार्ट। जो तुम लोगों को वो जो बोलते हो आप लोग कि भाई जब भी कभी हम दुखे होते हैं तो हमारे हार्ट में जो भारीपन जो लगता है, या फिर रोने के बाद हल्का क्यों लगता है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, टेंशन ना लो आप लोग, क्लियर जी, ओके। तो इसका काम क्या होता है, सिर्फ आपका ब्लड को पंप करने का, ठीक है, और हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट कराने का। अगला क्वेश्चन कि हार्ट आखिरकार कैसा ऑर्गन है, तो ये आपका एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये आपका एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी मांसपेशीय अंग है। हार्ट के अंदर कोई हड्डी नहीं होती। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें से वो कौन सा अंग है जिसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती, ठीक है। तो बच्चे पता है कैसे कैसे क्वेश्चन पुट करते हैं कि मैम अगर हार्ट में कोई हड्डी नहीं होती तो दिल टूट कैसे जाता है, तो टूटता ही नहीं है भाई, वो कुछ नहीं टूटता उठता, तुम लोगों के दिमाग में वहम है। मस्कुलर ऑर्गन है, ये आपका एक मांसपेशीय अंग है, ये आपका एक मांसपेशीय अंग है। अब पूछा जाता है कि ह्यूमन हार्ट का वेट कितना होता है ऑन एन एवरेज, ह्यूमन हार्ट का, है ना, ह्यूमन हार्ट का ऑन एन एवरेज कितना वेट होता है, 300 ग्राम, कितना होता है, 300 ग्राम। इन्फेंट जो होते हैं, ठीक है, आपके इन्फेंट जो होते हैं, जस्ट न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं, इनके आपके हार्ट का वेट जो होता है 20 से 25 ग्राम, 20 से 25 ग्राम। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा कि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिन्होंने नहीं दिया होगा वो ध्यान से और पढ़े कि भाई अगर मैं बोल रही हूँ कि पूछे जाते हैं तो मतलब पूछे जाते हैं। मेल के हार्ट का वेट होता है बेटा 280 से लेकर 340 ग्राम तक, कितना, 280 से लेकर 340 ग्राम तक, क्लियर। और जो फीमेल होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनके हार्ट का वेट लड़कों से थोड़ा सा कम होता है, कितना होता है, 230 से लेकर 280, 230 से लेकर 280 ग्राम तक। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैम बदनाम दिल को ही कर रखा है ना, बदनाम दिल को ही कर रखा है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी, है ना, मेरा दिल तोड़ने से पहले ये सोच लेना बारी आपकी भी आएगी, है ना। ये सब जो लाइंस है ना, एक तो बॉलीवुड में ना आधे से ज्यादा गाने ऐसे बनते हैं कि जो मतलब किसी का मतलब जो ना भी हो ना, जो लड़का या लड़की कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, वो भी आशिक बनने की लाइन पे लगे हुए हैं, है ना। सोशल मीडिया पे आप लोग देखो, आधे से ज्यादा पब्लिक तो आशिक बनी हुई है ना। मैं यही सोचती हूँ कि भाई ये अगर सारे के सारे टूटे दिल के आशिक हैं तो जुड़ किसका रहा है ना, फिर जुड़ किसका रहा है। तो कुछ नहीं है, फालतू की नौटंकी होती है, वो उन सब चीजों पे ध्यान मत किया करो। हाँ हाँ, कौन कौन सी मांसपेशी होती है, क्या होता है भाई, सब पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको लिखवा रही हूँ, मतलब एक होती है ना, जिम में जाने से पहले एक वार्म अप करते हैं हम लोग, हैवी एक्सरसाइज या हैवी वर्कआउट करने से पहले एक वार्म अप करना होता है ना। अभी आपका वार्म अप चल रहा है, वार्म अप करो पहले अपने दिमाग को, ओके, पहले अपने दिमाग को वार्म अप करो। देखो लड़कियों का जो होता है लगभग आपका 50-60 ग्राम लड़कों से जो होता है आपका हार्ट का वजन कम होता है, ठीक है। अब देखो दिमाग का भी वजन कम होता है, हार्ट का भी वजन कम होता है, ठीक है। हर चीज में आपका जो होता है बेटा वजन कम होता है लड़कियों का, क्योंकि लड़कों की हाइट ज्यादा होती है, ठीक है, लड़कों की वेट ज्यादा होता है, इस वजह से उनके ऑर्गन्स का भी वेट ज्यादा होता है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि लड़कियों का दिल कमजोर होता है, ठीक है, ना लड़कों का कमजोर होता है ना लड़कियों का कमजोर होता है, क्लियर। हार्ट अटैक क्यों आता है ये मैं आपको बिल्कुल आराम से बताऊंगी, ओके। और भाई प्लीज रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने नहीं एनरोल कराया बेटा, 4 बजे तक है, सिर्फ 4 बजे तक है डिस्काउंट, उसके बाद में फिर तुम्हें खरीदना पड़ेगा। जब आप लोग एग्जाम सर पे होते हैं ना, तब तुम लोग ऐसे बैच के लिए खरीदते हो और सब तुम्हें रिकॉर्डेड मिलता है, फिर लाइव तुम्हें कोई बैच मिलता नहीं है, और लाइव बैच चलता भी है तो उसमें तुम्हारा सिलेबस नहीं होता, और फिर तुम्हारे वहां पे रह जाते हैं डाउट, क्लियर। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि जिन्होंने एनरोलमेंट नहीं कराया बेटा, डिस्काउंट है, कॉल करो और खुद को जल्दी से जल्दी एनरोल करा लो, क्लियर। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो हार्ट है, देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है अब आपकी, प्लीज ध्यान से सुनना कि हमारा जो हार्ट है वो कहां पर होता है। बताओ फटाफट कमेंट करके कि हमारा जो हृदय है, हमारा जो हृदय है वो कहां होता है, लेफ्ट में कि राइट में। क्विकली कमेंट करो कि हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट में है या फिर राइट में है, जल्दी से जल्दी कमेंट करो, जल्दी से जल्दी।
बिल्कुल बेटा, बीपीएससी के लिए लो, आरएएस के लिए लो, यूपीएससी के लिए लो, किसी भी एग्जाम के लिए लो भाई, कंटेंट की गारंटी मैं लेती हूँ। मैं पढ़ा रही हूँ, अपने कंटेंट की गारंटी मैं लेती हूँ, ठीक है। जो साइंस स्पेशल 3 बैच है, नोट्स पढ़ो, मुझसे पढ़ो, और बेटा अगर क्वेश्चन आपका रह जाए ना बेटा, किसी भी एग्जाम में बैठना, अगर तुम्हें ये लगे कि मैम हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है, अगर मतलब 10 क्वेश्चन आए, 10 में से अगर एक भी रह जाए ना बेटा, तो आपकी पूरी फीस चाहे मुझे अपनी जेब से रिफंड करनी पड़े, लेकिन मैं कर दूंगी, ठीक है। लेकिन पढ़ना वैसे पड़ेगा जैसे मैं पढ़ाऊंगी, क्लियर। बस इतनी सी कंडीशन है। लेफ्ट 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 सबका आया है मैम, लेफ्ट साइड में होता है, बिल्कुल ही गलत आया है आप लोगों का, बिल्कुल सही बात है। आप लोग क्या करते हो मैम, हम ऐसे हाथ रखते हैं तो हमें अपना हार्ट यहाँ फील होता है ना, हमें अपना हार्ट यहाँ फील होता है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट में हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है हमारा हार्ट किधर है, लेफ्ट है। नहीं होता, ना तो हमारा हार्ट लेफ्ट में है, ना हमारा हार्ट राइट में है। हमारा हार्ट जो होता है बिल्कुल मिड में होता है, बिल्कुल हमारे यहाँ पर मिड में होता है, समझो इस बात को। तो हमारे जो बेटा हार्ट की लोकेशन है वो कहाँ है आपकी, मिड में, एकदम मिड में, और इसको हम लोग बोलते हैं मीडिया स्टेर्नम स्पेस, मीडिया स्टेर्नम स्पेस, ठीक है। ये स्पेस होता है जहां पर हमारा हार्ट फिक्स है। सुनो इस बात को और समझो थोड़ा सा, ठीक है। देखो ये क्या है आपका, ये क्या है बेटा आपका राइट लंग मान लेते हैं, और ये क्या है आपका लेफ्ट, ये क्या है आपका लेफ्ट। इस लेफ्ट लंग के अंदर ही, इस लेफ्ट लंग के अंदर ही बेटा यहाँ क्या होती है आपकी, एक गुहा होती है, एक कैविटी होती है यहीं पर आपकी, और इस कैविटी के अंदर ही, इस कैविटी के अंदर ही क्या होता है आपका, ये हार्ट फिक्स होता है। मैंने आपको बताया था रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि जो राइट लंग होता है इसके अंदर कितने लोब होते हैं हमारे, 3 लोब होते हैं, लेकिन जो आपका लेफ्ट होता है इसके अंदर सिर्फ आपके 2 लोब होते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपकी क्या है, एक हार्ट कैविटी होती है, एक आपकी हृदय गुहा होती है। तो अगर पूछा जाए कि हमारा जो हार्ट है वो कहां पर होता है, तो बिल्कुल मिड में होता है, बिल्कुल मिड में होता है, लेकिन हल्का सा टिल्टेड है, झुका हुआ है, हल्का सा टिल्टेड है, झुका हुआ है, किस तरफ आपका, किस तरफ, लेफ्ट लंग की तरफ, लेफ्ट लंग की तरफ। तो आगे से कोई भी ये ना बोले कि हमारा जो हार्ट है वो कहां पर होता है, लेफ्ट में होता है, नहीं होता, ना लेफ्ट में ना राइट में, एकदम बिल्कुल मिड में होता है, सिर्फ हल्का सा टिल्टेड है लेफ्ट की तरफ। क्लियर, समझ में आई, सिर्फ हल्का सा टिल्टेड है। हार्ट ब्लॉकेज जो बोलते हैं वो क्या होता है बेटा, क्या होता है ब्लॉकेज, बाईपास सर्जरी क्या होती है, ठीक है। आपके जो वोल्व जिसको आम भाषा में बोलते हैं कि उसने छल्ले डलवाए हैं वो क्या होता है, जो आप लोग बोलते हैं उसने बैटरी लगवाई है वो क्या होता है, सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, ठीक है, सब पढ़ेंगे। क्लियर, आप समझ में आया कि आपका हार्ट कहाँ होता है बेटा, मिड में होता है। तो आप लोग याद रखना, ऑप्शन में आपको मिलेगा हार्ट की स्पेस आपका जगह कहां होगी, मीडिया स्टेर्नम स्पेस, वहां पर लिखा होगा आपका, या फिर आपका क्या लिखा होगा, कार्डियक नोच लिखा होगा, या फिर आपका हृदय गुहा लिखा होगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हृदय गुहा, या फिर कार्डियक नोच, हृदय गुहा, या फिर आपको इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच बोलते हैं। क्लियर जी, समझ में आई, लोकेशन समझ में आ गई। ओके, अगला क्वेश्चन, शेप क्या होती है, हमारे हार्ट की शेप क्या होती है, हमारे मुट्ठी के आकार का, हमारे मुट्ठी के आकार का होता है बेटा हमारा हार्ट। मुट्ठी लो, हाथ लो अपना, इसको ऐसे बंद करो, ठीक है, इसको ऐसे बंद करो। तो जो ये थंब है ना बेटा, इसको समझो आयोटा, इसको समझो आयोटा। जब आप हार्ट को बाहर निकाला जाता है तो जैसे बेटा हमारी मुट्ठी की शेप है ना, देखो इस वाली साइड से, इस वाली साइड से नहीं, इस वाली साइड से जो आपकी शेप है, ये वाली जो बेटा आपकी शेप बन रही है ना, जैसे आप ऐसे देख रहे होंगे इस टाइम अपने हाथ में अगर, तो आप यही बिल्कुल हमारे हार्ट की शेप होती है, ठीक है, ऐसा ही बिल्कुल हमारा हार्ट होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हमारे लंग्स हैं, और लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करती हैं, हमारी पसलियां। लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करती हैं, हमारी पसलियां। तो समझो इस बात को, देखो पसलियों को बीच में एक हड्डी पाई जाती है जो टाई के शेप की होती है, जो किसके शेप की होती है, आपकी टाई के आकार की होती है, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है आपका, स्टेर्नम। क्लियर जी, ये आपकी एक ऐसी हड्डी होती है जिससे हमारी सारी पसलियां कनेक्टेड रहती हैं। ओके जी, इस हड्डी से आपकी पसलियां कनेक्टेड रहती हैं। क्लियर, इस हड्डी से क्या होता है भाई, आपकी पसलियां कनेक्टेड रहती हैं, और इसको हम लोग या तो चेस्ट बोन बोलते हैं या फिर स्टेर्नम बोलते हैं, या तो चेस्ट बोन या फिर स्टेर्नम। यहाँ क्या है, इससे आपकी पसलियां कनेक्टेड है, यहाँ क्या है, इससे आपकी पसलियां कनेक्टेड है, ठीक है। 1 2 पूरी नहीं बनाएंगे, 3 4 5 6 7
और 8, ठीक है। इस तरह से ये पूरी आपकी 12 इधर होती हैं और आपकी कितनी होती हैं, 12 इधर होती हैं। क्लियर जी, ऐसे आपकी ये पसलियां कनेक्टेड होती हैं। अब बात आती है बेटा कि इनमें से हमारा हार्ट किस किस पसली के बीच में होता है। तो हार्ट जो होता है ना बेटा, हार्ट हमारा होता है किस किस के बीच में, आपकी सेकंड से 6 के बीच में। सेकंड 1 2 3 4 5 6, इनके बीच का गैप थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इसको कम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी कि आपका हार्ट जो होगा बेटा, आपकी कौन सी पसलियों के बीच में होता है, आपकी दूसरे और छठे नंबर की, ठीक है। दूसरे और छठे नंबर की पसली के बीच में क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। ये क्वेश्चन ऐसे यूपीएससी बहुत पूछता है, कौन सी पसलियों के बीच में हमारा हार्ट फिक्स होता है। तो दूसरे और छठे नंबर की पसलियों के बीच में हमारा हार्ट क्या होता है बेटा, फिक्स होता है। क्लियर मैम? ट्रू रिब्स एंड फॉल्स रिब्स क्या है बेटा, ये मैं पूरा आपको करा चुकी हूँ स्केलेटन सिस्टम में, ठीक है। पूरा स्केलेटन सिस्टम करा चुकी हूँ आपको, ओके। तो वहां पर बैच में एनरोल करा लो, आपको सब पता लग जाएगा कि ट्रू रिब्स क्या है, फॉल्स रिब्स क्या है, आपकी फ्लोट रिब्स क्या है। क्योंकि यहाँ अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है फरहान जी। सेकेंड और 6 रिब के बीच में क्या होता है, हमारा हार्ट फिक्स होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो हार्ट है यानी कि जो हमारा हृदय है, वो किस किस लेयर से मिलकर बना हुआ है, या फिर उसके अंदर और क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले समझो, हार्ट की मैंने आपको बोला था, वो बिल्कुल भी टिपिकल स्ट्रक्चर मैं आपको नहीं बोलूंगी याद करने को, ठीक है। अपना हार्ट बेटा देखो ऐसे समझो, ठीक है। ये जो आप लोग बनाते हो ना, ये वाला हार्ट, ये वाला जो आप लोग बनाते, गूगल भी यही इमेज दिखा रहा था। अभी मैंने डाउनलोड किया तो गूगल भी यही इमेज दिखा रहा था, मतलब हार्ट की वो ये इमेज दिखा रहा था कि ऐसे आपका हार्ट है, उसमें से बीच में से किसी ने तीर निकाला हुआ है। बीच में से तीर निकालोगे ना बेटा तो राम नाम सत्य हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो कोई तीर वीर नहीं निकलता। अब देखो बेटा, ये समझो कि ये है आपका हार्ट, ठीक है। ये है आपका हार्ट, और बीच में से एक आपकी क्या होती है, बेटा, एक आपकी लाइन होती है जिसका नाम होता है क्या, सेप्टम, ठीक है। सेप्टम जो कि इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करती है। यहां पर भी यही होती है और यहां पर भी जो ये डिवीजन होते हैं, ठीक है। ये जो डिवीजन होते हैं ये आपको 4, यानी कि वो अगर पूछा जाए वो कौन सी आपकी नर्व है जो आपके हार्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड करती है, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा सेप्टम। आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, सेप्टम हमारे हार्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड करती है, लेकिन अनइक्वल। कैसे बेटा, अनइक्वल। ये भी ध्यान रखना, एक बार ऑप्शन में इक्वल दिया हुआ था और बच्चे इक्वल ही लगा के आ गए थे, उनको लगा 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती होगी, लेकिन चारों अनइक्वल होते हैं, चारों आपके अनइक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब आपको हार्ट की वो टिपिकल सी इमेज याद करने की जरूरत नहीं है, ये वाली इमेज देखो आपके दिमाग में अपने आप फिट हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर कहाँ ट्राइकस्पिड वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व है, सेमिलुनार वॉल्व क्या है, आयोटा वॉल्व क्या है, मिटाल वॉल्व क्या है, ठीक है, वेना कावा कहाँ है, ये सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, इसी के अंदर पढ़ाऊंगी मैं आपको, ठीक है, इसी के अंदर पढ़ाऊंगी। क्लियर? पेरिकार्डियम, अच्छा पेरिकार्डियम पर आप लोग पहुंच गए, बताती हूँ भाई पेरिकार्डियम भी क्या होता है, ओके। पेरिकार्डियम भी पढ़ेंगे। अब देखो बेटा, ये जो आपका हार्ट है, हार्ट को बनाएंगे अब थोड़ा सा हम छोटा, ठीक है। ये आपका हार्ट है, ओके। इस हार्ट को ऊपर से एक और लेयर, ठीक है, इस हार्ट के ऊपर एक और लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेरिकार्डियम लेयर, ठीक है, पेरिकार्डियम लेयर। और ये पेरिकार्डियम लेयर क्या होती है बेटा, आपकी 2 लेयर से मिलकर बनती है। ये पेरिकार्डियम लेयर आपकी 2 लेयर से मिलकर बनती है। ये तो आप सबको पता होगा कि इसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम है पेरिकार्डियम लेयर, लेकिन ये भी 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। ध्यान से सुनो, देखो इसके ऊपर क्या पाई जाती है बेटा, इस टाइप की, ठीक है, इस टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है, और ये सारी की सारी मिलकर एक लेयर बनाती हैं। ये सारी की सारी मिलकर एक लेयर बनाती हैं, ठीक है। और इस लेयर का नाम हम लोग क्या रखते हैं, सीरोस लेयर, ठीक है। बाहर लिखते हैं तो थोड़ा सा दूर, सीरोस लेयर। पूछा जाता है सीरोस लेयर ह्यूमन बींग्स में कहां पर पाई जाती है, तो सीरोस लेयर आपके हार्ट में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, हार्ट में पाई जाती है। क्लियर? देन उसके बाद में क्या होता है, एक लिक्विड होता है, एक क्या होता है, फिर यहाँ पर आपका, इसको अगर आप सर्कल बना लो ऐसे, ठीक है, सर्कल बना लो, फिर आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पूरे में क्या है बेटा, ये आपका एक ऐसे लिक्विड भरा होता है, ठीक है, ये ऐसे लिक्विड भरा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम फ्लूइड, पेरिकार्डियम फ्लूइड। क्लियर जी, ये इसका नाम है। देन उसके बाद में क्या है, इस पेरिकार्डियम फ्लूइड से ही अटैच क्या होती है, आपकी एक और सीरोस लेयर होती है।
इसके ऊपर आपकी यहाँ पर ऐसे एक और सिरोस लेयर होती है। क्लियर जी, यहाँ पर पूरे में आपकी कवर होती है एक और सिरोस लेयर। ठीक है, ये आपकी एक और सिरोस लेयर होती है। और इस सिरोस लेयर की साइड में, इस सिरोस लेयर की साइड में आपकी एक और लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिब्रस लेयर। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिब्रस लेयर। क्लियर जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिब्रस लेयर। तो पेरिकार्डियम जो आपकी लेयर है, जो आपकी पेरिकार्डियम लेयर है, वो किस किस से मिलकर बनी है। ठीक है, वो किस किस से, ये क्या है आपकी फिब्रस, इसका नाम क्या है, फिब्रस लेयर, यानी रेशेदार परत, रेशेदार परत। तो अगर आगे से आपसे कोई पूछे कि पेरिकार्डियम लेयर, पेरिकार्डियम लेयर किस किस से मिलकर बनी है, आप लोग बताओगे फिब्रस से। ठीक है, फिब्रस से और आपकी किससे, सिरोस से। फिब्रस से और आपकी सिरोस से। कौन सा फ्लूइड होता है, कौन सा फ्लूइड होता है जो आपकी किस किस के, सिरोस लेयर के बीच में। ठीक है, जो आपकी सिरोस लेयर है और जो आपकी हार्ट के अंदर वाली जो सिरोस लेयर है। ठीक है, जो आपके हार्ट के अंदर वाली सिरोस लेयर। तो यहाँ पूरे में क्या भरा हुआ है, ये आपका भरा हुआ है यहाँ पर पूरे में पेरिकार्डियम फ्लूइड। ये क्या भरा हुआ है पूरे में यहाँ पर आपका, पेरिकार्डियम फ्लूइड। बताओ भाई, इतनी बात समझ में नहीं आई कि आई या नहीं आई, बताओ फटाफट। ये आपका पूरे में यहाँ पर पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा हुआ है। क्विकली बताओ, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ जी मैम, बैच कहाँ से मिलेगा, आकाश जी पूछ रहे हैं। बेटा मोबी शिक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जो आपको ऊपर मैसेज पिन दिख रहा है ना, ठीक है, उस मैसेज पर क्लिक करो, वहां पर आपको नंबर दिखेंगे, उन पर कॉल करो और बैच आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। क्योंकि बेटा YouTube पर मैं थ्योरी नहीं पढ़ाती, आप सबको पता है। YouTube पर मैं सिर्फ MCQ कराती हूँ, और थ्योरी पढ़ने के बाद MCQ जब आप लोग करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बिल्डअप हो जाता है। एक सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़कर जब उसके MCQ करते हो ना बेटा, तो आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। हमें एक ऐसे अंदर से ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग आती है। हमको लगता है अगर एक सब्जेक्ट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, कि जो हमारा बैकग्राउंड नहीं था, अगर हम उसमें इतना अच्छा कर सकते हैं तो क्यों ना हम हिस्ट्री को भी डिटेल में पढ़े, क्यों ना हम ज्योग्राफी को भी डिटेल में पढ़े। सबसे बड़ा वहम होता है आप लोग जो बेटा हजारों में से जो एक बच्चा सेलेक्ट होता है ना, कि जो बिना कोचिंग के, ठीक है, जो बिना कोचिंग के, देखो ऐसा नहीं कर नहीं सकते, लेकिन कर सकते हो, लेकिन हजारों में से वो बच्चा एक होता है। ठीक है, हजारों में से एक बच्चा होता है। बाकी जो 999 बच्चे हैं वो तो बेटा गाइडेंस के साथ ही आए कि नहीं आए, वो तो थ्योरी पढ़ के ही आए ना। उन्होंने NCERT भी पढ़ी है, उन्होंने दुनिया भर के MCQ करे हैं, उन्होंने थ्योरी बैचेस पढ़े, तब जाके सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये है कि भाई अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, और अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी दिक्कत है, आपको लगता है कि नहीं ये पार्ट मेरा वीक है, और आप उसको ये सोचो कि मैं बिना थ्योरी पढ़े पेपर निकाल दूंगा, तो नहीं समझ में आएगा। थ्योरी क्या, कोई भी सब्जेक्ट है, बिना कंटेंट पढ़े अगर आप ये सोचोगे कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर दूंगा, तो बेटा नहीं होगा। साल 2 साल कोशिश करके देख लो, फिर उसके बाद में आप वहीं खड़े मिलोगे और फिर हमसे बोलोगे कि मैम आपने सही बोला था। क्लियर। क्या बोल रहे हो, यस मैम, जितना अच्छा पढ़ाओगी आएगा। गुड मॉर्निंग अनुराग मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू भाई। ठीक है भाई, ECG क्या है सब बताऊंगी तुम लोगों को ECG क्या है, लेकिन पहले थोड़ा सा बढ़ने दो, अभी तो क्लास बिल्कुल स्टार्ट होनी शुरू हुई है। क्लियर जी, ठीक है, ये स्ट्रक्चर तुम्हें समझ में आ गई। अब वापस से बेटा फिर से हमें एक हार्ट की स्ट्रक्चर बनानी है, और हमको इस हार्ट का अब समझना है बेटा फंक्शन। अब इसका फंक्शन शुरू होने जा रहा है। दिमाग के ढक्कन खोलो, और जो तुम्हारा टूटा हुआ दिल है उस दिल को जोड़ लो। अब थोड़ी देर के लिए, अगले 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए अपने दिल को जोड़ के रखो। आज तुम्हें समझ में आएगा कि दिल तुम्हारा टूटा ही नहीं था। ठीक है, तुम लोग वेले थे, और तुम लोगों के दिमाग में जो ओवर थिंकिंग है, ठीक है, जो ओवर थिंक है, वो तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए मजबूर कर रही थी। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आएगा कि दिल तुम्हारा कैसे टूटा था, और इस दिल को तुम्हें अब जोड़ना कैसे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए जोड़ लो, उसके बाद में वापस तोड़ लेना, कोई बात नहीं। एक बार जुड़ जाएगा तो फिर वैसे टूटेगा नहीं, ये तुम्हें समझ में आ जाएगी। ठीक है मैम, मैंने क्लास स्टेटस में लगा दी है। थैंक यू जी, थैंक यू करुणा बेटा। देखो बात सुनो बेटा, ये क्या है आपके हार्ट की वो टिपिकल सी स्ट्रक्चर जो आपको याद नहीं करनी है, इतनी एकदम सिंपल स्ट्रक्चर आपको याद करनी है। बात सुनो, इसमें आपके कितने, पहला क्वेश्चन, हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, आप लोग लिख के आते हो 4। समझे कैसे कैसे होते हैं। पहला आपका होता है राइट ऑर्ट्रियम,
राइट ऑर्टियम या फिर राइट ऑरिकल, जिसको हिंदी में बोला जाता है दायां आलिंद, जिसको हिंदी में बोला जाता है दायां आलिंद। दूसरा आपका होता है राइट वेंट्रिकल, दूसरा आपका होता है राइट वेंट्रिकल यानी कि आपका दायां निलय। और आपका लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग ये वाली साइड लेफ्ट है और ये वाली साइड राइट है, ठीक है। कभी भी आप किसी भी चीज की फिगर बनाओ तो समझ में ध्यान में रखना, जब कॉपी में फिगर बना रहे हो ये वाली लेफ्ट है और ये वाली राइट है। क्लियर जी, लेफ्ट ऑरिकल और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, समझ में आई। उसके बाद में मैम हमने तो कुछ और भी चीजें सुनी है हार्ट के अंदर, बिल्कुल सही सुनी है आपने। यहाँ पर होते हैं आपके क्या, वॉल्व, यहाँ पर आपके वॉल्व लगे हुए होते हैं जिसका नाम है क्या, बाइकस्पिड वॉल्व, जिसका नाम है क्या, ट्राइकस्पिड वॉल्व। इधर कौन से हैं आपके, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, थ्री कपाट वॉल्व, ठीक है, थ्री कपाट वॉल्व। क्लियर जी। हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ा सा सुनने पर ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। हो सकता है किसी चीज को लिखूं ना, लेकिन बोल जरूर दूंगी। इधर आपका एक वॉल्व होता है जिसका नाम क्या है, बाइकस्पिड वॉल्व, जिसका नाम क्या है, बाइकस्पिड वॉल्व यानी कि द्वि कपाट वॉल्व, द्वि कपाट वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। समझ में आई। फंक्शन नहीं समझा रही हूं अभी, सिर्फ स्ट्रक्चर समझा रही हूं, जो तुमको याद नहीं होती थी वो वाली स्ट्रक्चर को इजी वे में। यहां पर आपका एक वॉल्व लगा होता है जिसका नाम है क्या, सेमी लुनार वॉल्व, सेमी लुनार वॉल्व, सेमी लुनार वॉल्व, ठीक है जी। और यहां पर आपकी क्या होती है बेटा, आयोटा, यहां से क्या होता है, आपकी आयोटा कनेक्टेड होती है, यहां से क्या होती है, ये आपकी आयोटा कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा वॉल्व, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा वॉल्व। तो हमारे शरीर में कितने चैम्बर हैं, 4। हमारे हार्ट में कितने वॉल्व हैं, 4। समझ में आई कि नहीं आई ये बात, बताओ भाई, समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, फटाफट बताओ भाई, समझ में आई या नहीं आई ये बात। हमारे शरीर में हमारे हार्ट में बेटा 4 क्या है, 4 आपके क्या है, 4 आपके चैम्बर हैं और 4 ही आपके वॉल्व हैं। क्लियर। हाँ, फरहान जी का बिल्कुल सही आया है। मैम आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट टाइम आपके चैनल पर आया हूं। बेटा मैं यहाँ पर आपके सारे ही एग्जाम, जितने भी एग्जाम हैं उन सब के लिए जो आपका साइंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको करा रही हूँ, ठीक है, उसको करा रही हूँ। जिसको डिटेल में चीजें पढ़नी है वो प्लीज बैच में खुद को एनरोल कराएं, क्योंकि थ्योरी मैं यूट्यूब पर डेली नहीं पढ़ाती हूँ। हाँ अनुज, रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएंगी, जो क्लासेस हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी और अगले 1 साल तक मिलेंगी, अगले 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी सबकी, ठीक है। क्लियर। चलो जी, ये जो बीच वाली लाइन थी बेटा, इसका नाम मैंने आपको क्या बताया था, सेप्टम। इस लाइन का नाम मैंने आपको क्या बताया था, सेप्टम। सेप्टम हमारे हार्ट की वो नर्व है जो इसको 4 अनइक्वल हिस्सों में बांटती है। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, हमारे हार्ट में 4 वॉल्व पाए जाते हैं, ठीक है जी। इतनी बात और समझ ली इसके स्ट्रक्चर में। अब देखो कुछ बेसिक क्वेश्चन जो हार्ट से और पूछे जाते हैं कि जो फिश होती हैं, जो पीसेस होती हैं, जो फिश होती हैं यानी कि जो पीसेस होती हैं, ठीक है, पीसेस बोलते हैं ना भाई इनको हम मेडिकल साइंस में, ठीक है। जो हमारी पीसेस होती हैं यानी जो मछलियां होती हैं, उनमें कितने चैम्बर का हार्ट पाया जाता है, उनमें कितने चैम्बर का हार्ट पाया जाता है, तो बेटा 2। एम्फीबियंस जो होते हैं आपके, एम्फीबियंस यानी कि जो आपके उभयचर होते हैं, उनमें आपका 3 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। रेप्टाइल्स जो होते हैं, जो आपके सरीसृप होते हैं, उनमें भी 3 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। जो बर्ड्स होती हैं यानी चिड़िया होती हैं, जिसको हम एविस भी बोलते हैं, इनमें आपका 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है, ठीक है। इनमें आपका 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। बताओ यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते, ठीक है, बताओ भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं पाए जाते, ठीक है। अब देखो रेप्टाइल्स में आपके एक्सेप्शन है, कौन कौन सा, आपका क्रोकोडाइल और एलिगेटर। कौन कौन, क्रोकोडाइल और एलिगेटर यानी कि मगरमच्छ और घड़ियाल। इनमें पाए जाते हैं बेटा आपके 4 चैम्बर के, इनमें पाए जाते हैं आपके 4 चैम्बर के हार्ट। क्लियर। चंदन कुमार मैम आप ओसम पढ़ाती हो, थैंक यू जी। क्लियर।
अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एम्फीबियंस है यानी फ्रॉग हो गए, आपके सैलमेंडर हो गए, इसमें कितने ओरिकल होते हैं और कितने वेंट्रिकल होते हैं? तो देखो बेटा, इनमें तो होता है एक ओरिकल एक वेंट्रिकल, इनमें होते हैं दो ओरिकल और एक वेंट्रिकल, दो ओरिकल और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। चार में तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, बर्ड्स में हमारे जैसा ही होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कॉकरोच, है ना, ये कॉकरोच पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा, ठीक है। ये जो कॉकरोच है ना बेटा, ये पीछा नहीं छोड़ेगा, ना ये घर में छोड़ेगा और ना ये आपका एग्जाम में पीछे छोड़ेगा, ठीक है। जिसको हिंदी में बोला जाता है तिलचट्टा, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, तिलचट्टा। ये कॉकरोच पीछे नहीं छोड़ता आपका। कॉकरोच में कितने चैम्बर का हार्ट पाया जाता है? तो बेटा 13 चैम्बर। कितना? 13 चैम्बर का, ठीक है। इस 13 चैम्बर को भी अगर डिटेल में पूछ ले तो बेटा आपके कितने होते हैं? 7 ओरेकल होते हैं, 7 ओरेकल होते हैं और 6 वेंट्रिकल होते हैं, 7 ओरेकल होते हैं और आपके 6 वेंट्रिकल होते हैं। अगला पूछा जाता है आपका कि जो हमारी मतलब डॉल्फिन होती है, डॉल्फिन होती है, डॉल्फिन को हम लोग किस में समझते हैं? डॉल्फिन को हम लोग समझते हैं भी मछली है, लेकिन डॉल्फिन आपकी मैमल्स में आती है और उसमें आपका 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। कुत्ता, बिल्ली, इन सब में आपके 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। ओके, हाँ, हार्ट की आवाज बताऊंगी ही नहीं बेटा, बनती कैसे है ये भी बताऊंगी कि आखिरकार हार्ट की आवाज आपकी बनती कैसे है। क्लियर? सबसे बड़ा हार्ट पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा हार्ट किसका होता है बेटा? तो ये आपका होता है किसका? व्हेल का। किसका होता है आपका? व्हेल का। आपका सबसे बड़ा हार्ट होता है 280 किलोग्राम, ठीक है। कितना होता है बेटा? ये आपका 280 किलोग्राम का होता है। अब बताओ भाई, कुत्ता, बिल्ली, गाय, चूहा, किसी का आपको हार्ट पूछना है तो बताओ। एक्सप्लेन करती हूँ, नहीं तो उसके बाद में चैप्टर को आगे बढ़ाती हूँ, ठीक है। चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। बताओ भाई, पबजी वाले क्या पूछ रहे हैं भाई? हार्ट ब्रेक भी होता है क्या? नहीं होता। अरे साउंड लबडब कैसे बनती है बेटा ये भी बताऊंगी, डोंट वरी भाई, सब कुछ डाउट आपके पूरे क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। हाँ मैम, एक क्वेश्चन है, हार्ट का वेट हमारे में, बेटा हमारे में अगर आपका ऑन एन एवरेज पूछे तो बेटा 300 ग्राम, लड़कों में पूछे तो आपका कितना होता है भाई? ये आपका होता है 280 ग्राम तक, और अगर लड़कियों में पूछे तो बेटा आपका होता है 240 ग्राम तक, ठीक है। क्लियर? लड़कों में और लड़कियों में हार्ट का वेट अलग अलग होता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। लड़कों में आपका होता है 280 से लेकर 340 तक, और लड़कियों में होता है आपका 250 से लेकर 280 तक। फ्रॉग का बताएं बेटा, फ्रॉग बता दिया ना मैंने आपको, एम्फीबियंस में आता है। एम्फीबियंस में कितने हैं? 3 चैम्बर है, 2 ओरेकल होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है। इनका हार्ट ऐसा सा दिखता है आपको, ठीक है। अगर किसी ने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो 11th क्लास में मेंढक का वो कराते हैं ना, एंजियोलॉजी कराते हैं, उसकी एंजियोलॉजी नहीं एनाटॉमी कराते हैं, ठीक है। तुम लोगों के चक्कर में मैं गलत ना बोल जाऊं, एनाटॉमी कराते हैं, ठीक है। मतलब उसको एक एक लेयर उसकी खोल के ऐसे दिखाया जाता है अंदर से, ठीक है। तो ये कैसा होता है? इसमें आपके 2 ओरेकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, ऐसा होता है आपका, ठीक है। जो मेंढक होता है उसका हार्ट। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन मत पूछना उल्टे सीधे कि मैम उसमें कैचुए में क्या होता है, ठीक है। जितने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं उतने मैंने आपको सारे लिखवा दिए हैं। मजे लेने के लिए क्वेश्चन मत पूछा करो तुम लोग। चलो भाई, अगला टॉपिक लिखो। देखो, हार्ट के फंक्शन को समझने के लिए हमको ब्लड वेसल को समझना पड़ेगा। किसको? ब्लड वेसल्स को समझना पड़ेगा, यानी रुधिर वाहिकाओं को समझने पड़ेगा। ये कितने टाइप की होती हैं? ये होती हैं आपकी 3 टाइप की। ये कितने टाइप की होती हैं भाई? ये होती हैं हमारी 3 टाइप की, ठीक है। पहली क्या होती है? आर्टरीज। पहली क्या होती हैं? आर्टरी, जिनको हिंदी में धमनी बोला जाता है। दूसरी आपकी होती हैं वीन, जिसको हम लोग हिंदी में शिरा बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में शिरा बोलते हैं। और थर्ड आपकी होती हैं क्या बेटा? कैपिलरीज। थर्ड आपकी होती हैं क्या? कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज को हिंदी में बोला जाता है केशिकाएं। केशिकाएं, ठीक है भाई, केशिकाएं। जुकाम मेरा अभी तक भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। बताएं प्लीज, अभी क्या पूछना चाह रहे हो ये बताओ, क्या पूछना चाह रहे हो अभी आप बताओ भाई। एनिमल्स किस में आते हैं बेटा? एनिमल्स मैमल्स में आते हैं, ठीक है। हम लोग मैमल्स में आते हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, हम लोग मैमल्स में आते हैं। भाई देखो, वो सारी चीजें जो बच्चे को जन्म देती हैं उनको हम लोग मैमल्स में लेते हैं, और जो अंडे को जन्म देती हैं उसको हम लोग किस में लेते हैं बेटा? उसको हम लोग एग लेइंग में लेते हैं, ओविपोरस में लेते हैं। हम लोग विविपोरस हैं,
ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, जो बच्चे पढ़े हुए उन सबको पता है ओवी पोरस क्या होता है, वीवी पोरस क्या होता है। सर कौन है भाई ये? आपकी क्लास किस टाइम होती है? बेटा क्लास वैसे रेगुलर होती है 12 बजे, लेकिन अभी आपकी 2 दिन लगेगी, आज भी लगेगी कल भी लगेगी आपकी, ठीक है। तो ये आपकी 4-4 5-5 घंटे की क्लास है जो 10 बजे से लग चुकी है, ठीक है। चलो भाई समझ में आया। आर्टरीज क्या होती हैं, इनका काम क्या होता है हमारे शरीर में? तो आर्टरीज क्या होती हैं, आप सबको पता होगा कि धमनियों में कौन सा ब्लड होता है, धमनियों में कौन सा ब्लड होता है बेटा? ऑक्सीजन रिच। ऑक्सीजन रिच को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्योर ब्लड। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे शरीर में शुद्ध रक्त को ले जाने वाली कौन सी नर्व्स होती हैं, कौन सी वेसल्स होती हैं, तो आप लोग आंसर लगा के आओगे आर्टरीज। आर्टरीज सिर्फ एक एक्सेप्शन है, यानी यहाँ पर यानी एक आर्टरी को छोड़कर, कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी फुसफुसीय धमनी, जिसको हिंदी में बोला जाता है फुसफुसीय धमनी, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? फुसफुसीय धमनी। इसको छोड़कर, सिर्फ इसको छोड़कर बाकी जितनी भी हैं वो सब की सब प्योर ब्लड को लेकर जाती हैं। तो फिर वीन का क्या काम है? तो वीन का काम है बेटा ये हमारे शरीर में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इम्प्योर ब्लड। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्योर ब्लड, यानी अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है, यानी कि अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है। यहां पर भी आपकी एक एक्सेप्शन में है, यहां पर भी आपकी एक एक्सेप्शन में है, कौन सी? पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी वीन यानी फुसफुसीय सिरा, फुसफुसीय सिरा, ठीक है जी, फुसफुसीय सिरा, ये है आपकी। क्लियर? अब बात है कि फिर ये हमारी कैपिलरीज क्या होती हैं, केशिकाएं क्या होती हैं? तो देखो केशिकाएं क्या होती हैं भाई आपकी, ये मान लिया आपकी क्या है? कोई आर्टरी है, ठीक है, और ये कोई इसमें बीच में एक लिंक है, और इधर भी क्या है? ये आपकी वीन है। एक तरफ देखो यहाँ पर आर्टरी है और एक तरफ यहाँ पर क्या है? आपकी वीन है, ठीक है। आर्टरी में कैसा ब्लड है? शुद्ध, और आपकी वीन में कैसा है? अशुद्ध, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है, ये वाला जो बेटा पॉइंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं, केशिकाएं बोलते हैं। तो इनमें कैसा ब्लड होता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड वाला भी और ऑक्सीजन वाला भी, कार्बन डाइऑक्साइड वाला भी और ऑक्सीजन वाला भी। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? पूछा जाए मिक्स्ड ब्लड को हमारे शरीर में कौन लेकर जाती हैं, तो आप लोग लिखोगे कि मिक्स्ड ब्लड को, यानी कि जो आपका मिश्रित खून है या फिर आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला दोनों गैसेस जिसमें आपकी मिली हुई है, उन रक्त को कौन लेकर जाती है? तो आप लोग बोलोगे कैपिलरीज यानी केशिकाएं। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, बताओ भाई, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? मैम दिल में छेद होने से ऑक्सीजन हो जाती है कैसे? बेटा दिल में छेद क्या होता है वो बताऊंगी, वो आपकी एक अलग डिजीज होती है। जी मैम समझ में आ गया, ठीक है, थैंक यू भाई। अगर आप लोगों को समझ में आ गया। यार तुम लोगों ने लाइक बहुत कम किए हैं, क्या चक्कर है? क्या मतलब अंगूठे में दर्द है क्या तुम लोगों के? अंगूठों में दर्द है क्या? हाँ जी, दर्द वर्द तो नहीं है ना? अंगूठा ठीक से काम कर रहा है ना तुम लोगों का? ठीक है, तो अब वैसे तो तुम लोगों को लिखना पढ़ना आ गया, और तो अंगूठे का कहीं यूज होता नहीं है, या तो जब आप लोग एग्जाम देने जाते हो तब यूज होता है, तो भाई यहाँ यूज कर लिया करो, है ना, यहाँ यूज कर लिया करो। ऐसा तो नहीं है ना कि अंगूठे में दर्द है। इतनी इंटरेस्टिंग क्लास है, इतने आराम से मजे से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, तो ना तो क्लास को आप लोग शेयर करते हो, है ना आप लोग क्या करते हो? लाइक करते हो, तो ये तो गलत बात है ना। टेलीग्राम चैनल का नाम है बेटा मोबी शिक्षा, जो चैनल का नाम है वही है आपके सारे। देखो चाहे इंस्टा पर जाओ, चाहे फेसबुक पर जाओ, किसी भी सोशल मीडिया पर जाओ, आपको सारी चीजें इसी नाम से मिलेंगी, मोबी शिक्षा के नाम से ही। ठीक है, यस मैम, थैंक यू मैम, समझ में आया। चलो भाई, ओके, समझ में आ गया तो अब आगे बढ़ते हैं। ब्लड वेसल्स तुम्हें समझ में आ गई, मतलब है ना, ब्लड वेसल्स तुम्हें समझ में आ गई। अगर ब्लड वेसल्स समझ में आ जाएंगी तभी तुम्हें समझ में आएगा कि भाई आपकी ये काम कैसे करती हैं। अगला क्वेश्चन ब्लड वेसल से क्या पूछा जाता है? अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है, सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है। पूछे जाती है कि नहीं पूछा जाता है? क्वेश्चन बताओ फटाफट, पूछे जाते हैं या नहीं ऐसे क्वेश्चन? सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ी धमनी आपकी कौन सी होती है? आयोटा होती है। कौन सी होती है आपकी? आयोटा होती है।
इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? महाधमनी। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? महाधमनी। ठीक है, सबसे बड़ी धमनी। और अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी वीन कौन सी होती है, यानी सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है, सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है, सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है, तो ये होती है आपकी वेने कावा। ये कौन सी होती है? आपकी वेने कावा होती है। क्लियर? होती है कि नहीं होती है? ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, कितनी बार पूछा जा चुका है ना। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आर्टरी है, धमनी है, उसमें कौन सा ब्लड फ्लो करता है और उसका कलर क्या होता है? उसका कलर क्या होता है? तो इनमें आपका लाल रंग का। ठीक है, इनमें आपका लाल रंग का। अब बात आती है कि वेने कावा यानी कि जो आपकी शिरा है, जो आपकी शिरा है, इनमें कैसा कलर होता है? इनमें कैसा कलर होता है ब्लड का? तो या तो काला लिखेगा ऑप्शन में, या फिर वो नीला लिखा मिलेगा। ठीक है, या तो काला लिखा हुआ मिलेगा या फिर नीला लिखा हुआ मिलेगा। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो आपका ब्लड है वो कौन सा है बेटा? ऑक्सीजन वाला, और इसमें कौन सा है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड वाला। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो नीट में भी पूछा जा चुका है कि दोनों में से हाई ब्लड प्रेशर किस में होता है? दोनों में से हाई ब्लड प्रेशर किस में होता है? तो आर्टरीज के अंदर आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है। आर्टरीज के अंदर आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है, और जो वीन होती हैं यहां पर आपका लो ब्लड प्रेशर होता है। यहां पर आपका लो ब्लड प्रेशर होता है। क्लियर जी? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आपने देखा होगा जब भी कभी आप बीपी मेजर कराने जाते हो तो हमेशा आपके लेफ्ट हैंड पे, कभी भी देख लेना, हमेशा आपके लेफ्ट हैंड पर वो एक क्या करता है? पट्टा सा बनाता है और यहाँ से आपका बीपी मेजर करता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो हल्का सा लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है। ठीक है, और आयोटा कहाँ कनेक्टेड होती है? महाधमनी हमारे हार्ट के कहां पर कनेक्शन में होती है? लेफ्ट साइड में होती है, और आयोटा से ही आपका बीपी मेजर किया जाता है। अब समझ में आया तुम्हें कि ब्लड प्रेशर जो तुम लोग मेजर कराने जाते हो, वो बीपी जो मेजर कराने जाते हो, लेफ्ट साइड में क्यों रखता है? क्योंकि आयोटा हमारी लेफ्ट साइड में है, और आयोटा क्या है? आपकी एक आपकी धमनी है। आयोटा एक आपकी धमनी है, और ब्लड प्रेशर हाई कहां पर रहता है? धमनियों में रहता है। ठीक है, धमनियों में रहता है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम वीन क्या है? फिर क्वेश्चन आएगा ना दिमाग में कि मैम आखिरकार फिर वीन क्या है, शिराएं क्या है? तो शिराएं कुछ नहीं है। देखो, अब आपको अपने शरीर में, हाथ में, पैरों में जो ग्रीन ग्रीन कलर की दिखती है ना, ठीक है, जिसको आम भाषा में बोल देते हैं नस, है ना, नस बोल देते हैं। ये जो ग्रीन कलर की बेटा जो भी दिख रही है ना आपको, ये सब आपकी वीन्स है। और इसमें जो कलर, इसमें ये आपको ग्रीन कलर ही क्यों दिखता है? रेड तो नहीं दिखता ना, ग्रीन कलर क्यों दिखता है? क्योंकि बेटा इनमें जो आपका ब्लड है ना वो कैसा है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है। अगर तुम इनको कट करके देखोगे तो तुम्हें ब्लैक कलर की या ब्लू कलर की दिखती है, डार्क ब्लू दिखती है थोड़ी सी, या फिर ब्लैक कलर की दिखती है। क्लियर? अगर इसके अंदर से खून निकलेगा तो ब्लैक कलर का निकलेगा। ठीक है, ब्लैक कलर का निकलेगा, क्योंकि इनके अंदर जो खून होता है वो कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ मैम, ऑल रखा करो बहुत। क्या लिख रहे हो आप लोग? मैम अपनी क्लास का टाइम बता दो। बेटा क्लास का टाइम देखो, मैं बैच में आपको बता रही हूँ भाई, बैच में एनरोल करा लो। मान लो मेरी बात को, एक बार पढ़ लो, ठीक है, पसंद ना आए तो बता देना। ठीक है, वैसा ऐसा होगा ही नहीं कि तुमको कंटेंट पढ़ने के बाद में कोई शिकायत हो। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे कि कितना डिटेल में मैं यहाँ पर आपको एक एक चीज बता रही हूँ। ठीक है, एक एक चीज मैं आप लोग को यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है भाई, चलो जी, अब पढ़ते हैं बेटा इसकी फंक्शनिंग। ब्लड वेसल्स अब मैंने तुम्हें बता दी, अब तुम्हें समझने में दिक्कत नहीं होगी कि आयोटा क्या है, वेने कावा क्या है, ठीक है, कैसे काम करती हैं, अब सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी। अब आते हैं इसकी फाइनली फंक्शनिंग पर। फाइनली इसकी फंक्शनिंग पर, ठीक है बेटा, ये डायग्राम आपका पूरी तरह से एकदम खिचपिच हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ही अलर्ट होकर बैठना है। स्टार्टिंग में बहुत सुंदर बनेगा और फिर लास्ट में आते आते ये एकदम आपका खिचपिच हो जाएगा। ठीक है, एकदम खिचपिच हो जाएगा, तो प्लीज थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट रखना कि मैं कहां पर कौन सी चीज बता रही हूँ। जब बोलती रहूं तब ध्यान से सुनना। ठीक है, ये मैंने 4 चैम्बर बना दिए हैं, और यहाँ पर बेटा मैंने क्या बनाया है, कलर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर बेटा मैंने बनाया है ट्राइकस्पिड वॉल्व, और ये इधर पर है बेटा आपका बाइकस्पिड वॉल्व, और ये है आपका सेमीलिनार वॉल्व। क्लियर? और इस सेमीलिनार वॉल्व से कनेक्टेड होती है क्या, आपकी पल्मोनरी आर्टरी। ये जो मैंने बनाई है ये है पल्मोनरी आर्टरी।
कैसा ब्लड लेके जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला। कैसा? कार्बन डाइऑक्साइड वाला, इसीलिए ब्लू कलर में बनाई है। ठीक है, फिर ये कनेक्टेड होती है बेटा हमारे लंग्स से, ये कनेक्टेड होती है यहाँ पर हमारे लंग्स से, यानी हमारे फेफड़ों से। ये इस ब्लड को कहाँ लेके आ रही है? लंग्स के पास, फेफड़ों के पास। लंग्स से एक वीन कनेक्टेड होती है जिसका नाम है क्या? पल्मोनरी वीन। जिसका नाम है क्या? पल्मोनरी वीन। ठीक है, जिसका नाम है क्या बेटा? पल्मोनरी वीन, यानी फुसफुसिया, शॉर्ट में लिख रही हूं, फुसफुसिया आपकी सिरा। ये कहां पर होती है बेटा? आपके लेफ्ट ऑरिकल